वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 44 है, जो कि निरोगी शरीर या हेल्दी बॉडी के ऊपर हमने ये एपिसोड बनाया है। मेरे मित्रों, ये हमारा सर्वे संतु निरामय सीरीज है फॉर द इंडिया। दिस इज द पाथ फॉर द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो इसे कृपया करके जरूर आप पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशन। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप कुछ जो एपिसोड्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे और जो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाई है इसे आप एंजॉय कर रहे होंगे। और यदि किसी भी प्रकार का सजेशन होता है, क्रिटिक्स होता है, तो नो डाउट मैं आपके लिए विद्यमान हूं। मेरे मित्रों, अभी हमारे यहाँ देश के अंदर कोरोना या जो कोविड-19 है वो फिर से फैल रहा है। तो मेरे मित्रों, कृपया करके जो कोरोना सीरीज है, कोविड-19 सीरीज है, उसे आप फिर से एक बार जरूर इसे रिवाइज करें, जिससे कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकें, कोरोना से बच पाएं। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट सीरीज जो है वो भी हमने काफी बेहतर तरीके से बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो थोड़ा सा बोरिंग सीरीज होगा। परंतु अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो नो डाउट उसे आप सैकड़ों और हजारों एप्लीकेशंस के अंदर काम में ले सकते हैं। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट का क्लियर होना अत्यंत आवश्यक है। एप्लीकेशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो मेरे मित्रों, ये जो टेक्निक्स है वो काफी सिंपल है बट वेरी पावरफुल टेक्निक्स है। और सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा ना मैं आपसे ले रहा हूं, ना आप मुझे कोई पैसा दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज, ए पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। मेरे मित्रों, जो हमारा पिछला एपिसोड था इसी होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज के अंदर, उसके अंदर हमने कुल 3 कॉन्सेप्ट का चर्चा किया था। पहला कटु सत्य, रोग है यानी डिजीज विद्यमान है, वी हैव टू हैव एक्सेप्टेड। रोगों का कारण है, बिना कोई प्रॉब्लम के कभी कोई रोग नहीं होता। कुछ न कुछ समस्या है, कोई न कोई कारण है, दैट्स व्हाई हमारे अंदर रोग अवेलेबल है। तीसरा, वेरी ऑप्टिमिस्टिक थिंग, रोगों को दूर करने का उपाय भी है। इसका मतलब वी आर नॉट द नेगेटिव माइंड एट ऑल। अगर रोग है, रोगों का कारण है, परंतु रोगों को दूर करने का प्रयास भी पॉसिबल है, रोगों को दूर करने का उपाय भी विद्यमान है। और मेरे मित्रों, रोगों को दूर करने का जो उपाय है वो हम अपनी इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। परंतु भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, बहुत ही एक अच्छी बात कही थी, अप दीपो भवः। इसका मतलब अपना दीपक स्वयं बनिए। और सेम वही फिलोसॉफी हम भी अपने जीवन के अंदर काम में लेने वाले हैं। आपको अपनी सहायता खुद करनी होगी। नो डाउट दुनिया करेगा, समाज करेगा, मैं करूंगा, सब कुछ करेंगे, परंतु अंततः आपको अपनी सहायता खुद करनी होगी। मेरे मित्रों, जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत की से उत्पन्न हुई है। संस्कृत एक मूल भाषा है और या गंगोत्री उसे कहा जा सकता है, और जो हिंदी है वो मैदान की गंगा है। तो मेरे मित्रों, इसके अंदर काफी हीरे छुपे हुए हैं। देवनागरी भाषा जो है या हिंदी भाषा है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े शब्द या फिलोसॉफिकल ये लैंग्वेज है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। स्व प्लस इस्ट इक्वल टू स्वस्थ। यह है जो हेल्दी है, इसका मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज रिमेन और हु इज बी फिटेड इन इटसेल्फ। इसका मतलब स्व में जो स्थित है वो स्वस्थ है। इसका मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट सीरीज थोड़ा सा भी अपना आपने अगर पढ़ा होगा, तो अगर कोई आदमी लेयर L7 या जो ट्रू आई है उसके अंदर अगर स्थित है, तो इसका मतलब पर्सन स्वस्थ होगा या हेल्दी होगा। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी रोग उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 फॉर द हेल्थ सीरीज, पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची एनर्जी, या इसे प्राण ऊर्जा भी बोल सकते हैं। इसकी अगर मात्रा में कमी हो गई या क्वालिटी में कमी हो गई, तो इसका मतलब रोग होना अवश्य भावी है। आपको रोगी होना ही होना है। यानी एनर्जी में कमी हो गया, रोग होगा, आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे।
और अगर उसकी क्वालिटी में कमी हुआ, अगर आपने ब्लैक एनर्जी आपके अंदर ज्यादा है, आप थोड़ा ज्यादा पापों को एक्वायर कर रहे हैं, पापों के प्रति आपकी अनुरक्तता कुछ ज्यादा है, तो इसका मतलब रोग होना अवश्य भावी है। खुद भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। मेरे मित्रों, कर्म का नियम इस प्रकृति के अंदर अटल है, अकाट्य है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इससे कभी भी बच नहीं पाया है। इसलिए अपनी जो क्वालिटी को हमें इंक्रीज करने का है, एनर्जी का क्वालिटी जो है उसे इंक्रीज करने का है, और जो मात्रा है वो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर इंक्रीज करने का है। मेरे मित्रों, आइए, स्वागत है इस पर्टिकुलर एपिसोड में आपका। अभी हमने बात किया प्राण ऊर्जा की मात्रा में कमी होगा, रोग होगा। प्राण ऊर्जा की क्वालिटी में कमी होगा, इसका मतलब रोग होगा। तो अभी रोग कैसे, एक तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अगर पावर या एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची एनर्जी, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ये जो ऊर्जाएं हैं इसके अंदर असंतुलन हो गया, डिसबैलेंस हो गया, इस इम्बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब रोग होना अवश्य भावी है। समझिएगा, प्राण ऊर्जा की मात्रा में कमी होगा, रोग होगा। प्राण ऊर्जा की क्वालिटी में कमी होगा तो भी रोग होगा। और अगर प्राण ऊर्जा के जो प्रकार हैं उसमें अगर असंतुलन हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो भी रोग होना अवश्य भावी है। Although it will be covered in the energy concept under the concept series, no doubt यहाँ हम एप्लीकेशन सीरीज कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल हम चीजों को थोड़ा सा टच करेंगे और आगे निकल लेंगे। आपको मैं इस बार बोर नहीं करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीरीज विल बी वेरी थ्योरेटिकल एंड वेरी डीप सीरीज। एप्लीकेशन इज जस्ट द चटपटा भोजन टाइप में, बट इट विल बी यूजफुल फॉर यू। तो मेरे मित्रों, ज्यादा चर्चा तो हम कॉन्सेप्ट सीरीज में करेंगे डीप के अंदर, परंतु ब्रॉडली वी कैन से टू टाइप ऑफ द एनर्जी आर देयर। या जो हमारी प्राण ऊर्जाएं हैं उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो प्रकार, आइए हम देखते हैं। मेरे मित्रों, ब्रॉडली टू टाइप ऑफ द एनर्जी या प्राण ऊर्जा होती है, दो प्रकार। बाकी काफी सारे होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। वी डू नॉट वांट टू गो इन द कॉम्प्लिकेशन। हम ज्यादा उलझाव नहीं करना चाहते, बिल्कुल सीधे सिंपल कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, टू टाइप ऑफ द एनर्जी आर देयर, या प्राण ऊर्जा के दो प्रकार हैं। आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, पुरुष ऊर्जा या स्त्री ऊर्जा, सॉरी, पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा। ओके, यू आर करेक्ट। सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा, यस इट इज देयर। ईड़ा नाड़ी की ऊर्जा और पिंगला नाड़ी की ऊर्जा। हमारे यहाँ तीन जो मेरुदंड होता है उसके लेफ्ट और राइट के अंदर दो मुख्य नाड़ियां या नर्व्स होती है, उसका नाम है ईड़ा एक होती है और पिंगला एक होती है। तो अगर हम एलोपैथी की भाषा में कहें तो लेफ्ट सर्किट ऑफ द सिस्टम और दूसरा राइट सर्किट ऑफ द सिस्टम, जो नर्व का सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके मध्य के अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी करके एक होती है। और अगर हम ऊर्जाओं की बात करें, चाइना एक बहुत ही महान राष्ट्र है, इसकी जो सभ्यता है वो बहुत ही उच्च स्तर की कभी हुआ करती थी। आज तो थोड़ा सा उन्होंने प्रॉब्लम कर दिया है, दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट देयर पास्ट एंड द हिस्ट्री, परंतु उन्होंने ऊर्जाओं के ऊपर काफी काम किया है। तो उनकी अगर हम भाषा में बात करें तो दो तरीके की ऊर्जा, यिन एनर्जी और यांग एनर्जी। यिन और यांग, इसका जो सिंबल है वो पूरा आपके सामने विद्यमान है। सफेद ऊर्जा, काली ऊर्जा, पुरुष ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, दैट्स इट। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एलोपैथी जो है दैट हैव द सिमिलर लेफ्ट एंड द राइट स्पाइनल नर्व सिस्टम। इसका मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी इज ओनली वन। दुनिया अलग अलग नामों से सेम चीज को बोल रही है। तो मेरे मित्रों, कुछ भी कहिए, दो तरीके की ऊर्जा है, ओके। और यदि इसमें असंतुलन होता है, यानी पुरुष ऊर्जा ज्यादा हो गई, स्त्री ऊर्जा कम हो गई, यानी वॉट एवर इज द रीजन, यिन यांग में असंतुलन हो गया या सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा में असंतुलन हो गया, इसका मतलब है रोगी होना अवश्यम भावी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे,
नो डाउट इन द कमिंग एपिसोड्स वी विल सी इट। और प्रफुल्ल भी अकेला झूठा आदमी है, ये क्या हो रहा है? हम नहीं, जमाना कहता है। लेट अस प्रूव इट। मेरे मित्रों, जो हमारे एंशिएंट मेडिकल साइंस था, एंशिएंट मेडिकल साइंस जो है एंशिएंट सभ्यताओं के द्वारा जो दिया गया था, बेबीलोनियन सभ्यता, मायन, सुमेरियन, इजिप्टियन सभ्यता, भारत की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, इसका मतलब जो प्राचीन संस्कृतियां हैं वो काफी पायोनियर थी, काफी उच्च लेवल के ऊपर उनका ज्ञान था। तो वो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि दो तरीके की ऊर्जाएं होती है, इसके बारे में वेल अवेयर थे। इसका क्या सबूत है? लेट अस सी इट। ये जो मैंने पिक्चर दिखाया है आपको, ग्रीक गॉड ऑफ द हीलिंग, जो ग्रीक गॉड ऑफ द हीलिंग है, इनका नाम है एसेप्ले पायस। सॉरी, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छा नहीं है। आई एम नॉट द ग्रीक, आई एम द हिंदू एंड फ्रॉम द इंडिया। तो मेरे मित्र, ये जो ग्रीक गॉड ऑफ द हीलिंग है, इसके अगर हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक दंड टाइप में है या एक रॉड टाइप में है और एक सर्प इसको यानी लपेटे हुए हैं। तो जो हमारी एंशिएंट सभ्यताएं थी, या जो एंशिएंट मेडिकल साइंस था, वाज नोअर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू टाइप ऑफ द एनर्जीज एंड unconsciously, repeating the word, unconsciously we of the today's modern world, we have used symbol of it as today's medical science sign। अगर आपने मेडिकल साइंस का जो साइन देखा होगा तो उसके अंदर दो सर्प या एक सर्प होता है और बीच के अंदर एक रॉड होती है। तो ये मेडिकल साइंस का सिंबल होता है। उसको हमने अनकॉन्शियसली तरीके से आज काम में ले लिया। क्यों काम में ले लिया है? मुझे आइडिया आज की तारीख में, आज के मेडिकल साइंस को ज्यादा आइडिया नहीं है। दे हैव जस्ट अनकॉन्शियसली कॉपी पेस्ट द प्रीवियस नॉलेज। ओल्ड इज गोल्ड। मेरे मित्रों, और अज्ञानता का पराकाष्ठा या अज्ञानता की सीमाएं या अज्ञानता की ऊंचाई किस हद तक है? कैन यू इमेजिन? लेट अस प्रूव इट वंस अगेन कि अज्ञानता का लेवल आज की मेडिकल साइंस में, या जो अज्ञानता का लेवल आज की ह्यूमैनिटी में किस लेवल तक का है। मेरे मित्रों, जो हमारी मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? कैन यू गेस? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो मेरे मित्रों, ये जो सिंबल है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। कैन यू इमेजिन? ये जो सिंबल है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आदमियत के अंदर ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ी संस्था है, उसका जो मेन सिंबल है वो ही रॉन्ग है। लेट अस प्रूव इट। क्योंकि टुडे का, आज का जो मेडिकल साइंस होता है, डू नॉट नो मच अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिंबल। ये जो सिंबल पुराना, जैसे जो आपने रॉड देखा था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये जो रॉड था और सर्प था, इसका क्या सिंबल होता है, क्या यूज है, आखिर क्यों उसने काम में लिया है? ये गॉड ऑफ द हीलिंग ने इसको प्रतीकात्मक रूप से क्यों काम में लिया है, वो नहीं जानते हैं। और नहीं जानते तो क्या करेंगे? गलतियां करेंगे। और गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब हर चीज को हम गलत सिंबल दे रहे हैं, गलत प्रतीक दे रहे हैं। और गलत क्यों है? लेट अस सी इट। ये जो सिंबल है आपका, एक रॉड और एक केवल नाग या एक सर्प या एक स्नेक दिखाया हुआ है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी। ये जो है ऊर्जाओं में, या प्राण ऊर्जा या ची एनर्जी की हम जो बात कर रहे हैं, उसमें इम्बैलेंस या असंतुलन का प्रतीक है। और जब एक बार अगर असंतुलन हो गए ऊर्जाओं के अंदर, तो नो डाउट ये तो रोग का सिंबल हो गया मेरे मित्र। इट्स द सिंबल ऑफ द सिकनेस, सिंबल ऑफ द इम्बैलेंस, सिंबल ऑफ द क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल। इसीलिए ये जो सिंबल है वो एक गलत सिंबल है। तो सही सिंबल क्या होना चाहिए, आइए हम देखते हैं। परंतु एक चीज का गारंटी है, ये जो WHO का जो सिंबल है वो एक सिंबल है रोग का, सिकनेस का, नॉट ऑफ द हेल्दीनेस। करेक्ट क्या है? आप ये देखिए,
जो आज का जो मेडिकल साइंस है, फार्मेसी का अलग सिंबल है, मेडिकल साइंस का ये वाला सिंबल है, आ, शायद फार्मेसी का अलग है, फर्स्ट एड का अलग सिंबल है। यानी जो मेडिकल के जो इंटरनेशनल सिंबल्स है वो इतने सारे तरीके के काम में लिया हुआ। ऑल्दो आई एम ए इंजीनियर, परंतु आई माई कॉन्सेप्ट आर वेरी क्लियर। तो मेडिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो मेडिकल साइंस या एलोपैथी के कॉन्सेप्ट है, थोड़े से कंपेरेटिवली कम क्लियर है। नो डाउट मैं उनको नमन करता हूं कि बहुत ही हाई लेवल का हमारा मेडिकल साइंस पहुंच चुका है, बहुत ही हाई लेवल। एमआरआई कर रहा हूँ, स्टेम सेल काम में ले रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा साधुवाद है, उनको धन्यवाद है। परंतु सितारों के आगे जहां कुछ और भी है। अगर हमारा मेडिकल साइंस इतना परफेक्ट है तो इस दुनिया में हजारों लोगों को, अरबों लोगों को इतना ज्यादा रोग क्यों है? इसका मतलब हमारे लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। और हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, भले वो गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, काला हो, गोरा हो, हर आदमी कुछ बेहतर इंसान बने, रोगों से मुक्त हो। इसीलिए हमने ये सीरीज बनाया है। तो मेरे मित्रों, हर वो मेडिकल सिंबल जिसमें कि एक सांप है, एक स्नेक है, या एक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, या एकांगी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कौन कौन से रॉन्ग है? ये जो सिंबल है वो रॉन्ग है, ये जो सिंबल है वो रॉन्ग है, ये जो सिंबल है ये भी रॉन्ग है, ये सिंबल रॉन्ग, और ये सिंबल रॉन्ग, और सबसे बड़ी बात है WHO का सिंबल भी रॉन्ग। कर लो बात, ठीक है? क्योंकि जो सिंगल रॉड और सिंगल सर्प ये ऊर्जाओं में इम्बैलेंस का प्रतीक है, दैट्स वाई एक रोगी शरीर का प्रतीक है। क्लियर? तो आखिर करेक्ट क्या है? ऑल द मेडिकल सिंबल्स विद द 2 snakes and 1 rod आर कंप्लीटली राइट। क्योंकि ये दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हमने बात की, यिन यांग, पुरुष ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, लेफ्ट और राइट जो सिस्टम है नर्व का, उसको निरूपित करती है। दैट्स वाई हर वो सिंबल जिसके अंदर की 2 सांप है और एक रॉड है, इसका मतलब वो एक करेक्ट सिंबल है। इसका मतलब है वो बैलेंस ऑफ द एनर्जीज का प्रतीक है, जो ऊर्जाएं हैं उसमें संतुलन का प्रतीक है। और जब ऊर्जाओं में संतुलन होगा तभी तो एक हेल्दी शरीर होगा या स्वस्थ शरीर होगा, है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट एक ही है हमारा, ऊर्जा की मात्रा में इंक्रीज करो, पिछले एपिसोड में देखा। ऊर्जा की क्वालिटी में इंक्रीज करो, पिछले एपिसोड में देखा। और इस एपिसोड का पहला थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा बोल रहे हैं, ऊर्जाओं में असंतुलन, रोगी बनेंगे आप, गारंटी। ऊर्जाओं में संतुलन लेके आ जाएंगे, इसका मतलब निरोगी बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। क्लियर? वैसे एक मोटा मोटी तौर पे मैं बोल देता हूं इसको। दो जो स्नेक है, ये जो 2 सर्प हैं, वो लेफ्ट और राइट जो ऊर्जा है, ये नहीं है यांग, चंद्र ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, उसका प्रतीक है। ये जो आपका रॉड है, उसको पौराणिक भाषा कुछ भी कहे, दैट इज हिज प्रॉब्लम, लेकिन ये मेरुदंड का प्रतीक है। यानी मेरुदंड के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। और ये जो आपका छोटा सा जो बॉल बना हुआ है, दैट इज द मेडुला ऑम्ब्लोगेटा, जो मस्तिष्क का एक जो पीछे का पोर्शन होता है, प्रमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, और एक पीछे की तरफ में एक मेडुला ऑम्ब्लोगेटा होता है। कृपया करके सर्च द गूगल एंड सर्च द यूट्यूब, आपको पता पड़ जाएगा इस चीज में। उसका सिंबल है। यानी जब भी मेरी ऊर्जा इतना लेवल तक बढ़ जाती है कि मेरी कुंडलिनी अगर जागृत हो जाती है, और अगर मैं उसको स्टेबल एनर्जी ले लेता हूं, इसका मतलब मेरा जो मोडुला ऑम्ब्लोगेटा है दैट विल बी एक्टिवेटेड एंड आई विल बी लाइक ए परफेक्ट ह्यूमन। और पंख क्यों है ये अभी बताने का समय नहीं है, या बताने का लेवल अभी तक नहीं मैं आपको दे पाया हूं। तो मेरे मित्रों, पंखों की बात हम इनर वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे तब करेंगे। आउटर वर्ल्ड के इतना काफी है कि 2 ऊर्जाएं हैं जिसे कि बैलेंस करना है, और ये जो मेरुदंड है इसको हमें ऊर्जित बनाना है या जागृत थोड़ा सा बनाने का है। और ये जो बॉल है दैट इज द ब्रेन का एक पार्ट है जिसका कि नाम है मेडुला ऑम्ब्लोगेटा, पीछे की साइड में थोड़ा सा रहता है, छोटा मगज, अगर नाना पाटेकर जी की भाषा में हम बात करें तो।
तो मेरे मित्रों, आखिर ऐसी गलती हुआ क्यों हमारे मेडिकल साइंस से? कुछ तो रीजन रहा होगा। गेस इट। बिकॉज जो टुडेज मेडिकल साइंस है, जो आज का मेडिकल साइंस है, दैट इज लिमिटेड टू द बॉडी ओनली। केवल शरीर के आगे सोचता ही नहीं है कुछ है। नो डाउट ब्रेन की बात करता है, हार्ट भी रिप्लेसमेंट कर लेता है, स्टेम सेल की भी बात कर लेता है, दैट्स इट, ओके। परंतु थॉट लेवल ज्यादा उसके पास में ज्ञान नहीं है मेडिकल साइंस के पास में। इमोशनल लेवल, इमोशनल लेयर कुछ भी पता नहीं है। और आत्मा या सोल भूल ही जाइए, होता क्या ये भी पता नहीं है अभी तक। तो मेरे मित्रों, सितारों के आगे जहां और भी है, हमें इस चीज को जरूर गहराई से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिससे कि आप निरोगी हो पाए। और आप जो भी करने जा रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छे बनेंगे, निरोगी बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, आप खुद बनेंगे, एंड यू विल एंजॉय द लाइफ। रोगी होना भी कोई अच्छी बात है क्या? तो मेरे मित्रों, जो मेडिकल साइंस है वो केवल एक ही गलती कर रहा है, दैट इज द लिमिटेड टू द बॉडी ओनली। इट डिनाइज द डीपर लेयर ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो डीपर लेयर होता है, थोड़ा जो गहराई के अंदर थॉट लेयर होता है, इमोशन लेयर होता है, उनको पूरी तरीके से डिनाई कर देता है। दैट्स वाई ये गलती कर रहा है कि इवन हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इतना अनअवेयर है कि गलत सिंबल को काम में ले रहा है, रोगी का सिंबल काम में ले रहा है। और अंततः सितारों के आगे जहां और भी है। मेरे मित्र, जो सर्प होता है, स्नेक, आखिर स्नेक को हम बार बार काम में क्यों ले रहे हैं? पूरा मेडिकल साइंस कहां स्नेक या सर्प से क्या लेने देना है आपका? ऊर्जाएं हैं। सर्प का मतलब क्यों? कुत्ता क्यों नहीं, बिल्ली क्यों नहीं, घोड़ा क्यों नहीं, गधा क्यों नहीं, दरियाई घोड़ा क्यों नहीं? आप ही बताइए। मेरे मित्रों, प्रतीक इस दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हो। ओम आपका एक प्रतीक है, आमीन एक आपका प्रतीक है, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रतीक हम काम में लेते हैं, तभी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हमारी बन पाती है। वरना तो इंडिया का आदमी चाइना वाले को नहीं समझा पाएगा, इंडिया का आदमी जेरूशलम या इजराइल वाले को नहीं समझा पाएगा। तो हाउ टू डील विद इट? दैट्स वाई पिक्चर काम करती है, दैट्स वाई प्रतीक काम करते हैं, जिससे कि हजारों लाखों सालों के बाद में भी सेम प्रतीक होते हैं। मेरे मित्रों, दैट्स वाई सर्प या जो स्नेक होता है वो एक चंचलता और ऊर्जा का प्रतीक है। रिपीटिंग, सर्प प्रतीक है किन दो चीजों का? चंचलता का प्रतीक और ऊर्जा का प्रतीक है। बी है, ही नहीं। क्योंकि जो सर्प होता है, अगर हम बाइबल या क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें तो शैतान का भी प्रतीक है, सर्पेंट नाइट। परंतु एज पर द हिंदू माइथोलॉजी जो सर्प है, वन ऑफ द प्रतीक इज चंचलता और ऊर्जा। क्लियर? अब हम अगर बात करते हैं आम आदमी के बारे में, तो आम आदमी में क्या है? एक कॉमन मैन, मैं, आप, हो सकता है आप खास हो, मुझे क्या पता, ठीक है। तो एक आम आदमी जो होता है, हैविंग द टू स्लीपिंग स्नेक्स विदाउट पॉइजन विदाउट पावर। रिपीटिंग इट, जो एक आम आदमी होता है उसमें जो दोनों ऊर्जाएं हैं बहुत ही उसका स्तर कम होता है। ये जो कुंडलिनी है, ये जो ऊर्जाएं हैं वो जागृत नहीं होती है। और इसका निरूपण अगर हम करें, स्लीपिंग स्नेक, सोए हुए स्नेक है, सोई हुई ऊर्जाएं हैं, जागृत नहीं है। और जब जागृत नहीं है, पावर भी नहीं है। आपका मोबाइल जो है चार्ज कंडीशन में नहीं है, आपका जो शरीर का मोबाइल है दैट इज नॉट इन द चार्ज कंडीशन, ठीक है। और 99.999999% यानी लाखों आदमी में से अधिकतर लोग, 99% से भी ज्यादा आज का जो व्यक्ति है उसके अंदर ऊर्जाएं ज्यादा अच्छे लेवल पे जागृत नहीं है। या उसको मैं कह सकता हूं एक आम आदमी है, या उनकी जो दोनों जो स्नेक है या जो दोनों ऊर्जाएं हैं उसका स्तर भी बहुत कम है और बिल्कुल सोई हुई ऊर्जाएं हैं, ठीक है। और जो खास आदमी है, लाखों में से कोई एक होगा खास आदमी, उसके अंदर जो दोनों के दोनों सर्प हैं
दैट आर अवेकन्ड, जागृत है, ऊर्जाएं उनकी जागृत है. देयर आर द मेथड्स वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स इन द एनर्जी सीरीज. थोड़ा बहुत यहाँ टच करेंगे, परंतु मेनली हम कॉन्सेप्ट सीरीज में टच करेंगे. तो मेरे मित्रों, जो खास आदमी है उसमें दोनों अवेकन्ड स्नेक हैं विद पॉइजन विद पावर. क्योंकि जब सर्प है जागृत हो गया, वेरी पावरफुल. सर्प सोया हुआ है, कुंभकर्ण बना हुआ है, नो प्रॉब्लम, रोगी बनिए अगर आपकी ऊर्जाएं ज्यादा जागृत नहीं है तो. और अगर आपने उन ऊर्जाओं को जगा लिया, प्योर कर लिया, तो नो डाउट रोग आपसे पीछे पीछे भागेंगे. ठीक है. एंड हार्डली 0.00001% ऑफ द टुडेज ह्यूमन, आज का जो आदमी है उसमें से कुछ लोग खास होते हैं. अधिकांश लोग आम आदमी हैं, कुछ लोग खास आदमी हैं. जस्ट लाइक अगर चेस जो होता है उसमें अधिकतर लोग पैदल हैं, केवल एक क्वीन है. वन इज द ओनली द सुप्रीम, वन इज द ओनली क्वीन. मेरे मित्रों, प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं. लेट अस प्रूव इट वंस अगेन. एक आम आदमी, कॉमन मैन, थोड़ा सा उसने ऊर्जाओं को जागृत भी कर लिया तो भी क्या हुआ, एक सीमित शक्ति है, एक लिमिटेड एनर्जी है उसके पास में, क्योंकि दो ही स्नेक्स है. मानव का ये स्तर हो गया अधिकांश रूप से ज्यादा क्या होगा, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और कुछ कर पाओगे. बूंद हमेशा बूंद रहेगी, सागर हमेशा सागर रहेगा, समुद्र हमेशा समुद्र रहेगा. तो भगवान विष्णु को हमने जो निरूपित किया है वो 1000 फन वाले शेषनाग पर आसीन है. और दैट्स वाई कहां 2 सर्प की बात कर रहे हैं, कहां 1000 सर्प की हम बात कर रहे हैं. इसका मतलब अनंत शक्ति का प्रतीक भगवान को माना गया है और उसको उसी तरीके से निरूपित भी किया गया है. भगवान अनंत सामर्थ्य वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं. दैट्स वाई उनका जो निरूपण है, जो प्रतीक रूप में है, वो भी उसी तरीके से किया गया है. और एक आम आदमी आम ही है, बूंद बूंद है, सागर सागर है, मानव मानव है, परमपिता है. तो आम आदमी 2 स्नेक, 2 सांप ओनली. और भगवान विष्णु जो निरूपण किया है 1000 फन वाले शेषनाग, ये इनकी शक्ति का प्रतीक है, ये उनकी अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य का प्रतीक है, परम सामर्थ्य का प्रतीक है. मेरे मित्रों, दैट्स वाई प्रतीक या जो सिंबल होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. एक और सिंबल एग्जाम्पल आपके सामने है. भगवान श्री कृष्ण की अगर लीलाओं के बारे में आप जानते हैं तो एक लीला आपने जरूर देखी होगी. कौन सी लीला थी वो? उन्होंने कालिय नाग का दमन किया था. यमुना नदी के अंदर एक काफी भयंकर विषैला सर्प हुआ करता था, उसका नाम था कालिय नाग. और पूरी जो कृष्ण भगवान के जो गांव वाले थे, गोकुल वाले, वो सभी लोग उससे डरते थे. तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बाल लीला किया था और वो जो कालिय नाग था उसका दमन किया था, उसको कंट्रोल कर दिया था पूरा, उसको मार भी डाला था. तो मेरे मित्रों, इसका सिंबल क्या हुआ है? गॉड हैज कंट्रोल्ड द पावरफुल नेगेटिव एनर्जी. काली नाग जो प्रतीक था, सर्प जो था, प्रतीक था काली ऊर्जा का, नेगेटिव एनर्जी का, चंचलता का, विष का, नेगेटिविटी का. उसको कंट्रोल किया है ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा. तो भगवान विष्णु ने भी सामर्थ्य का प्रतीक दिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सामर्थ्य का प्रतीक दिखाया इस लीला के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से. और मेरे मित्रों, हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, एंशिएंट जो टेक्स्ट है, उसमें काफी हीरे या काफी जेम्स छुपे हुए हैं, परंतु हम उनको केवल कहानियां या माइथोलॉजी मान के हर चीज को हम नेगेट करते चले जाते हैं. इसीलिए हमारे जीवन का ये स्तर है, इसीलिए हमारा जो जीवन है वो ऐसा है कि अधिकांश लोग रोगी हैं, हार्डली कोई लोग कुछ बेहतर जीवन जी पा रहे हैं. अमीर है वो भी पूरा रोगी हो, पूरा निरोगी हो, पूरा हेल्दी हो, कोई आवश्यक नहीं है. तो मेरे मित्रों, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. तो मेरे मित्रों,
मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ऊंचे को अपना आदर्श बनाइए, भगवान की शरण में जाइए। ये जो हम होता है ना, महाजन गधा सो पंथा, कि जहां बड़े लोग जाते हैं वही हमारा पथ है। तो हम पौराणिक कथाएं पढ़ें, संतों की कहानियां पढ़ें, महापुरुषों की कथाएं पढ़ें, जिससे कि हमें पता पड़े कि जीवन किस लेवल तक जा सकता है। हर चीज को केवल हम हवा में ना उड़ाएं। राम जी माइथोलॉजी है, क्या पता हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हमारा इस तरह की हम नहीं जान पा रहे हैं उनको। हुए भी होंगे तो कौन सा आज का विज्ञान मान लेगा इसको, या कौन सा आज के विज्ञान की हैसियत है कि प्रूव कर पाए कि वो थे। तो मेरे मित्रों, आज के विज्ञान की, आज के मेडिकल साइंस की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स है, परंतु हमारे पौराणिक जो कथाएं होती हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। उनसे हम सीख लें और अपने जीवन के स्तर को आगे बढ़ाएं। मेरे मित्रों, ये जो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, यिन एनर्जी, यांग एनर्जी, पुरुष ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, ये जो दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, उसमें अगर संतुलन है, यदि उसके अंदर बैलेंस है, इसका मतलब निरोगी होंगे, हेल्दी होंगे। क्लियर? इसका मतलब एनर्जी अगर बैलेंस रहेगी, इट विल क्रिएट द हेल्दी बॉडी। दोनों ऊर्जाएं में बैलेंस होगा, गारंटी के साथ में रोग दूर भागेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अगर दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन हो गया, इसका मतलब अनिवार्य रूप से आप रोगी होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक करने में सक्षम नहीं होगी, भले एलोपैथी हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एक्स वाई जेड। तो मेरे मित्रों, ऊर्जाओं का संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है अगर हमें निरोगी होना है, हेल्दी होना है तो। और अगर किसी भी रीजन की वजह से ऊर्जाओं में असंतुलन हो गया है, इसका मतलब मैं रोगों की तरफ में जा रहा हूं, रोगी होने की पथ की ओर अग्रसर हूं। ठीक है? और सिक बॉडी का जो मेन रीजन है, एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट द डिजीजेज। रोगों का निर्माण कैसे होता है? एनर्जी में इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। मेरे मित्रों, अभी तक हम बात कर रहे थे थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला। ठीक है? क्यों प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, क्यों है, एक्स वाई जेड, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। बट नाउ ऑप्टिमिस्टिक या आशावादिता, ऊर्जाओं को संतुलित करना भी संभव है। और बहुत ही छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स होती है, वी विल डिस्कस इन द कमिंग एपिसोड्स। ऊर्जाओं अगर गलती से भी असंतुलित हो भी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊर्जाओं को असंतुलित करना संभव है। और ऊर्जाएं भले कम ऊर्जा हो या ज्यादा ऊर्जा हो, कम ऊर्जा है तो भी संतुलित हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। यानी घोड़ा गाड़ी है, गधा गाड़ी है, उसको संतुलित करना है तो भी हो जाएगा। और अगर बहुत ही पावरफुल मर्सिडीज गाड़ी है, बहुत ही ज्यादा पावर है आपके अंदर, या एरोप्लेन ही है आपके अंदर पास में, तो उस ऊर्जा को भी संतुलित करना संभव है। इसका मतलब ऊर्जा कम हो या ज्यादा हो, संतुलित करने के कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, कुछ उपाय अवेलेबल हैं। डिपेंड ऑन यू, चॉइस आपकी रहेगी कि आप निम्न स्तर का ऊर्जा संतुलन चाहते हैं, लोअर इक्विलिब्रियम चाहते हैं, लोअर एनर्जी चाहते हैं, निम्न साम्यावस्था चाहते हैं, या हायर इक्विलिब्रियम चाहते हैं, उच्च ऊर्जा चाहते हैं, उच्च ऊर्जा का स्तर चाहते हैं। यानी साम्यावस्था, संतुलन नीचे भी पॉसिबल है, ऊपर भी पॉसिबल है। आपको ऊपर की ऊर्जाओं में रहना है, संतुलित ऊर्जा में, कि नीचे की संतुलित ऊर्जा में रहना है। चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। आपका जीवन, आपका समय, आपका प्रयास, आपका उत्थान, आपका पतन, आपकी ऊर्जाएं। क्लियर? काइंडली बी सेल्फिश। आप अच्छे होंगे तो दुनिया को अच्छा कर पाएंगे, तो समाज को हो पाएंगे। आप ही अच्छे नहीं रहेंगे, आप ही निरोगी नहीं रहेंगे, आप ही रोगी रहेंगे, आप इस दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों,
शरीर को ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है, ये एक युग आवश्यकता है। रोग चारों तरफ फैले हुए हैं और भविष्य में और आने वाले हैं। दीज आर जस्ट द ट्रेलर। तो मेरे मित्रों, ऊर्जाओं को ज्यादा एक्वायर कीजिए, ऊर्जाओं को साफ बनाना है और ऊर्जाओं को संतुलित करना है। हम रोगों से फाइट कर पाएंगे। और मेरे मित्रों, ओलंपिक जो है उसमें कहा जाता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो मेरे मित्रों, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो भी है स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना है। स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना है, जिसे निम्न साम्यावस्था, लोअर इक्विलिब्रियम से हायर इक्विलिब्रियम या उच्चतर साम्यावस्था तक लेके जाना है। एनर्जी की बातें कर रहे हैं। एनर्जी शुड बी क्लीन। एनर्जी को क्लीन करते रहना है। कुछ मेथड्स हैं हमारे पास में। एनर्जी का लेवल को हाई करते जाना है। देयर आर सम ऑफ द मेथड्स। ऊर्जाओं को बैलेंस कर देना है, संतुलित कर देने का है। वी हैव सम ऑफ द मेथड्स। तो मेरे मित्रों, अगर आपने क्लीन एनर्जी कर ली, आपने हाई एनर्जी कर ली, आपने बैलेंस एनर्जी कर ली, रोग भी भाग जाएगा आपके जीवन से। गारंटी है ये, मेरी तरफ से नहीं हो। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, जो भारतीय संस्कृति बोलती है, जो इजिप्टियन संस्कृति बोलती है, मायन सभ्यता बोलती है, प्राचीन संस्कृतियां बोलती है, वही बात मैं कर रहा हूं। नथिंग न्यू। जस्ट संस्कृत की जो रामायण है उसको तुलसीदास जी, देवदास जी अपनी भाषा में रामचरितमानस लिख रहे हैं। ज्ञान सब कुछ पुराना है, केवल एक नए तरीके से पेश करने का एक विनम्र प्रयास है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो मेरे मित्रों, आइए इस पथ के ऊपर आसीन होते हैं। जो हमारे गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी, इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था सत्य के प्रयोग। पॉइंट टू बी नोटेड, सत्य के प्रयोग। इसका मतलब काफी सारे प्रयोग थे उनके पास में। क्लियर? बहुत अलग अलग तरीके से प्रतीक थे, परंतु हमारा जो, हम तो एक छोटे मोटे आदमी हैं, तो क्या करेंगे? हमारे पास में एक ही है भाई, सत्य का प्रयोग। दे हैव सत्य के प्रयोग मैनी, वी हैव ओनली वन सत्य का प्रयोग। हमारे स्पिरिचुअल साइंस की बात करेंगे और उसी को हजारों लाखों तरीके से, लाखों जगहों पे उसको काम में ले सकेंगे। कभी आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे, कभी कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे मित्रों, हम क्या करने वाले हैं? हम सत्य के जो सिद्धांत है उनको जानेंगे। कैसे जानोगे भाई? काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट सीरीज। बोरिंग है, परंतु कॉन्सेप्ट सीरीज सबसे कीमती सीरीज है मेरी। हम सत्य के सिद्धांतों को जानेंगे, सत्य के सिद्धांतों को बहुत तरीकों से काम में लेंगे। इसका मतलब कॉन्सेप्ट अगर जान लेता हूं, देन थाउजेंड ऑफ द एप्लीकेशंस के ऊपर मैं उसे काम में लेने जा रहा हूं। और अंततः अपने प्रयासों से अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे, लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे। मेरे मित्रों, अंततः आपको अपनी सहायता खुद करनी है। दुनिया सहायता कर सकती है, एक बार करेगी, 2 बार करेगी, 10 बार करेगी, बार बार नहीं करेगी। अंततः खुद का कमाया हुआ ही काम आता है। दुनिया उधार दे देगी, दान भी दे देगी, परंतु उसकी एक सीमाएं हैं, लिमिट है उसका एक। अंततः खुद को कमाना सीखना पड़ेगा। मेरे मित्रों, हेंस वी आर इन द नीड ऑफ द वॉलंटियर्स। कौन से वॉलंटियर्स? ऐसे व्यक्ति जो कि सत्य के प्रयोग को, जिसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं इन एपिसोड्स के माध्यम से, अपने जीवन में करे। यदि खुद को लाभ हो तो सत्य के इन प्रयोगों को सभी मानवों तक पहुंचा पाए। भले बच्चा है, बूढ़ा है, किसी भी स्टेट का है, लिटरेट है, इलिटरेट है, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म या भाषा का हो, उनको पहुंचाएं, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिससे कि एक निरोगी मानव समाज का निर्माण हो पाए, जिससे कि एक हेल्दी ह्यूमैनिटी का निर्माण हो पाए, एक दिव्य समाज का निर्माण हो पाए। रोगी व्यक्ति
बहुत बेहतर नहीं है, वो उनको करुणा की आवश्यकता है, परंतु एक दिव्य समाज जो होगा, एक जो भविष्य का समाज होगा, एक ऐसा समाज होगा जिसके अंदर की सभी लोग निरामय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मेरे मित्रों, आइए इस वॉलेंटियर के अंदर मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप इन प्रयोगों को खुद करें और आप भी एक वॉलेंटियर बने। काइंडली बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मोहनदास करमचंद गांधी जी के शब्दों में, परिवर्तन की शुरुआत खुद से करना अत्यंत आवश्यक है, वरना पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। तो परिवर्तन की शुरुआत खुद से करना है। सत्य के प्रयोग यदि आप करते हैं, अगर आप देख के भूल जाते हैं, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर लाइफ। एपिसोड्स देखते हैं, वर्क ऑन सेल्फ, फायदा होता है केवल तभी आगे बढ़ाइए। कोई प्रॉब्लम होता है, कमेंट सेक्शन आपके पास में अवेलेबल है, उसमें आप डिस्कशन मुझसे कर सकते हैं। ईमेल भी मैं दे रखा है, उसमें आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आई वॉच ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मेरे मित्रों, चूंकि एक मेडिकल साइंस से रिलेटेड सीरीज है, तो एक आम आदमी अगर करता है बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर अपने रोगों से मुक्त हो पाते हैं, परंतु बहुत अच्छा लगेगा यदि हमें डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स, होम्योपैथी के डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स, जिनके पास से पूरे गैजेट्स हों, पूरे लैब के रिजल्ट्स हों, लेबोरेटरीज हों, जो कि देख पाए प्रैक्टिकली, जो प्रूव कर पाए कि कोई आदमी अगर इन टेक्निक्स को काम में लेता है तो वास्तव में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अत्यंत आवश्यक है मेरे मित्रों, तभी ये जो एपिसोड है, ये जो सीरीज है, वो अपनी महत्ता बना पाएगी। तो आई स्पेशली इन्वोक डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट्स ऑफ हेल्दीनेस टेक्निक्स। ये जो हम एपिसोड्स हम जो बना रहे हैं, उसमें जो भी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, उनको वो काम में ले या अपने मरीजों को काम में लेने के लिए अनुरोध करे, और उसके बाद में रिजल्ट्स को चेक करे। थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स को अगर वो देखते हैं तो हमारे लिए काफी बेहतर होगा मेरे मित्रों। परंतु एक चीज की गारंटी है और एक चीज का विनम्र अनुरोध है, रिजल्ट चेकिंग आफ्टर डूइंग द सत्य का प्रयोग। अगर आप प्रयोगों को काम में लेते हैं, टेक्निक्स को काम में लेते हैं, तभी कुछ करिएगा या रिजल्ट चेकिंग करिएगा, वरना ब्ला 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 लाखों और अरबों चीजें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। थ्योरेटिकल तो लाखों चीजें अवेलेबल है, प्रैक्टिकल करते हो और साबित करते हो तभी कुछ काम की बात है। तो मेरे मित्रों, वी डू नॉट वॉन्ट द एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग। अगर आप नहीं बात करते और पोंगा पंडित या फिलोसोफर्स की तरह लाखों और अरबों पर बातें करना चाहते हैं, सॉरी, आई डू नॉट हैव द टाइम फॉर दैट। अगर आप कुछ जेन्युइन काम करते हैं, जेन्युइन वर्क करते हैं अपने ऊपर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू इन द मल्टीपल फॉरम, यत्र तत्र सर्वत्र। मैं हमेशा हर जगह आपके साथ में अवेलेबल हूं मेरे मित्रों। दीज आर द स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट टू मेक द ईडन गार्डन। स्वर्ग को एक धरती पर उतारने का विनम्र प्रयास है, धरती को एक प्यारा सा प्लेस, एक अच्छा प्लेस बनाने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें कि आपके और मेरे हेल्प की आवश्यकता है मेरे मित्रों। ये एक पूर्ण तरह व्यक्तिगत चुनाव है कि हम जंगल राज की तरफ हैं या राम राज्य की तरफ हैं, हम राम जी की तरफ हैं या रावण की तरफ हैं, हम कली की तरफ हैं या कल्कि जी की तरफ हैं, हम क्राइस्ट की तरफ हैं या एंटी क्राइस्ट की तरफ हैं, हम अल महदी की तरफ में हैं या अल दज्जाल की तरफ में हैं, हम किसकी तरफ हैं आखिर। मेरे मित्रों, ये पूर्णतः व्यक्तिगत चुनाव है कि हम सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं या नकारात्मक, काली, आसुरिक और ईश्वर विरोधी ऊर्जा की तरफ हैं। ये पूर्ण तरह हमारा व्यक्तिगत चुनाव है, और जो भी आप चुनाव करते हैं हमें उसका फल भुगतना होता है। कर्म का सिद्धांत अटल था, कर्म का सिद्धांत अटल है,
कर्म का सिद्धांत अटल रहेगा। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। इस दुनिया में लाखों वीडियो है, करोड़ों वीडियो है, अरबों वीडियो है, सब कुछ आप जानते हो, ज्ञानियों को ज्ञान दे रहा हूं मैं, परंतु नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये जो सर्वे सन्तु निरामया सीरीज है, जो होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज है, इसकी जो एपिसोड्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और यही विश्वास मुझे आपके अंदर जागृत करना है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, टाइटैनिक इस बार नहीं डूबने जा रहा है, गारंटी है। इस बार नोआ के आर्क की तरह, मनु की नौका की तरह हम धरती को टच करने जा रहे हैं। बीच समुद्र में हम डूबने नहीं जा रहे हैं। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions are there, critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS किशनगढ़ से हो, या डॉक्टर जानवी शर्मा, या प्रोफेसर जानवी शर्मा, आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके अंदर क्यों ना उत्पन्न हो रहा हो, मेरे मित्रों, आपका ये मित्र हमेशा हर जगह आपके साथ में है, आपके प्रश्नों के लिए उपस्थित है। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूं। आज की मुलाकात है,